स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम NCERT क्लास 10 क्षितिज हिंदी के अध्याय 1 सूरदास के पद के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए ये भी हमें कमेंट में जरूर बता दें ताकि जितना जल्दी हो सके हम उस पर वीडियो बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। इसका उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वदा मुक्त रहे। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। वे प्रेम की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। इसका उत्तर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की गई है। पहला, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है जो नदी के जल में रहते हुए भी जल के ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी उनका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। दूसरा, उद्धव जल के मध्य रखे तेल के उस मटके की भांति है जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती, इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वदा मुक्त हैं। और तीसरा, उद्धव ने गोपियों को जो जोग संदेश दिया था उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह जोग संदेश कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है जिसे निगला नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। इसका उत्तर है, गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी आदि उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबो कर भी उद्धव प्रभाव रहित हैं। श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। इसका उत्तर है, गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिन रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है। कृष्ण को ना तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और ना ही उनके विरह के दुख का, बल्कि कृष्ण योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज देते हैं। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश दिया, जिसने उनके हृदय में जल रही विरागनी में घी का काम कर उसे और प्रज्वलित कर दिया। अगला प्रश्न है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। इसका उत्तर है, मर्यादा ना लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा ना करने की बात की जा रही है। गोपियां कृष्ण के मथुरा चले जाने पर शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वे कृष्ण से प्रेम करते थे। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियां मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर हो गई। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है, लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के उत्तर में योग का संदेश भेज दिया। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। इसका उत्तर है, गोपियां रात दिन सोते जागते सिर्फ कृष्ण का ही नाम रटती रहती हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटी और हारिल की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उनके अनुसार कृष्ण उस गुड़ की भांति है जिस पर चींटियां चिपकी रहती है। जिस प्रकार हारिल पंछी हमेशा अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, क्रम और वचन से कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। इसका उत्तर है, उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनका मन उनके वश में नहीं होते, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। गोपियों के योग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोपियों का मन कृष्ण के प्रति एकाग्रचित है, इसलिए योग साधना का संदेश उनके लिए निरर्थक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें।
इसका उत्तर है प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को निरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं। गोपियों की दृष्टि में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। गोपियों के विचार में योग एक ऐसा रोग है जिसे उन्होंने ना पहले कभी देखा न कभी सुना। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनका मन उनके वश में नहीं होते, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना तथा प्रजा के हित में काम करना है। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है? इसका उत्तर है गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ लिया है। उनके अनुसार कृष्ण अब पहले से भी अधिक चतुर हो गए हैं। छल कपट उनके स्वभाव का हिस्सा बन गया है। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेजा। कृष्ण में इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपना मन कृष्ण से वापस पा लेना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है गोपियां बात बनाने में किसी को भी परास्त कर सकती हैं। गोपियां उद्धव को अपने तानों के द्वारा चुप करा देती हैं। गोपियों के पास व्यंग्य करने की अद्भुत क्षमता है। वे अपने व्यंग्य के बाणों द्वारा उद्धव को परास्त कर देती हैं। वे अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। अगला प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीतिवाद काव्य है। दूसरा, इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। तीसरा, सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। चौथा, भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। पांचवा, भ्रमर गीत में उपालंब की प्रधानता है। छठा, भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक एवं मार्मिक व्यंजना की है। सातवां, भ्रमर गीत में उद्धव गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। और आठवां, भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।